दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। गाजियाबाद की लोनी में चल रही थी फैक्ट्री, पूरे नॉर्थ इंडिया में होती थी सप्लाई। दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की। गिरफ्तार 2 लोगों में से एक आरोपी नकली दवाओं को बनाने की फैक्ट्री का मालिक है। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस भरेगी हुंकार। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को लेकर लगाए विवादित नारे। बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा घुसपैठियों को बचाने के लिए हो रही है कांग्रेस की रैली। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी का चुना जाना तय। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल थोड़ी देर में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का करेंगे आधिकारिक ऐलान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का आज होगा औपचारिक ऐलान। उत्तर प्रदेश बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे पंकज चौधरी को बधाई देने वाले पोस्टर। घुसपैठियों को लेकर यूपी बीजेपी के भावी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा बयान, कहा घुसपैठियों को देश से होना चाहिए बाहर। ओमान के सुल्तान के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 17-18 दिसंबर को ओमान की यात्रा पर जाएंगे। इससे पहले फरवरी 2018 में ओमान की यात्रा पर गए थे प्रधानमंत्री। उत्तराखंड के पौड़ी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सांसद खेल महोत्सव का किया शुभारंभ। पौड़ी को हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए केंद्र सरकार की जताई प्रतिबद्धता। उत्तराखंड के खटीमा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। तुषार हत्याकांड में फरार आरोपी का हुआ हाफ एनकाउंटर। पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। कनाडा के एडमिंटन में 2 नौजवानों की गोली मारकर हत्या। मानसा में रह रहे परिवार ने शव को भारत लाने की मांग की। बेंगलुरु में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पब में हुए हंगामे का वीडियो आया सामने। बिल चुकाने को लेकर बिजनेसमैन सत्य नायडू का हुआ था झगड़ा। पुलिस की जांच जारी। अहमदाबाद के नरोल शाहवाड़ी इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट से घर में लगी आग। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। यूपी के जालौन में चलती कार में लगी आग। कार सवारों ने वक्त रहते बाहर निकलकर बचाई जान। हरियाणा के रेवाड़ी में कोहरे की वजह से हादसा। 3 से 4 बसेस की आपस में हुई जोरदार टक्कर। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा में भी कोहरे की वजह से हादसा। करीब 6 गाड़ियों की हुई टक्कर। कई लोग हुए जख्मी। सड़क पर लगा जाम। पुलिस ने रास्ते से हटवाई गाड़ियां। बादल और धुंध के बीच दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने से ग्रैब के 4थे चरण की पाबंदियां लागू। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन। भारी मालवाहक वाहनों पर भी रोक। दिल्ली सरकार का वायु प्रदूषण के चलते 11वीं तक हाइब्रिड मोड में क्लासेस शुरू करने के आदेश। दफ्तरों में भी 50% लोगों के साथ काम करने के निर्देश। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड। गाजियाबाद में सर्दी बढ़ने के साथ छाया घना कोहरा। धुंध की चादर में लिपटा शहर। उन्नाव में कोहरे की वजह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। कंटेनर और तेज रफ्तार बस के बीच टक्कर। हादसे में बस ड्राइवर की मौत। कंडक्टर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। तमिलनाडु के ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम। ऊटी में पड़ी बर्फ। पेड़ पौधे, घर और गाड़ियों की छतों पर जमी बर्फ। गिरा पारा। लद्दाख में जोजिला, दर्रा, मीना मार्ग, बालटाल और होली गुफा में ताजा बर्फबारी। चारों ओर बिछी सफेद परत। इलाके में बढ़ी ठिठुरन। यूपी के कन्नौज में सुबह सुबह कई इलाकों में छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक पहुंचा। राजस्थान के बहरोर में शीतलहर का प्रकोप। छाया घना कोहरा। किसानों की फसल के लिए ठंड लाभकारी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ठंड का सितम जारी। बंगाल वाइल्ड एनिमल पार्क में जानवरों के लिए की जा रही है विशेष व्यवस्था। लकड़ी के बक्से, पुआल के बिस्तर का है इंतजाम। हीटर का भी है इंतजाम। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में आदमखोर तेंदुए का आतंक। तेंदुए के हमले में 4 साल के एक बच्चे की मौत। गांव के लोगों में आक्रोश। तेंदुए के एनकाउंटर की मांग।
अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर मेसी का आज मुंबई दौरा। मेसी के दौरे का मुख्य आकर्षण रहेगा 45 मिनट का फैशन शो। मेसी लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल के साथ लेंगे हिस्सा। हैदराबाद के ओपल स्टेडियम में सीएम रेवंत रेड्डी ने मेसी के साथ खेली फुटबॉल। फुटबॉल खिलाड़ी भी मेसी के साथ खेलकर उत्साहित आए नजर। मेसी के कोलकाता इवेंट में हुए बवाल पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जताई चिंता। कहा फेडरेशन को ना तो इवेंट की जानकारी दी गई और ना ही मंजूरी दी गई। कोलकाता की घटना पर बीजेपी का ममता सरकार पर प्रहार। सुधांशु त्रिवेदी बोले, इस तरह की घटना से जाहिर है कितने बुरे हालात हैं पश्चिम बंगाल में। तिरुवनंतपुरम के नगर निगम चुनाव में एनडीए की जीत। 101 वार्ड में से बीजेपी को 50, एलडीएफ को 29 और यूडीएफ को मिली 19 सीट। 2 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। अमित शाह ने केरल निकाय चुनाव में एनडीए की जीत पर दी बधाई। कहा बीजेपी और एनडीए को पहली जीत दिलाने के लिए दिल से धन्यवाद। तिरुवनंतपुरम में पहली बार बनेगा बीजेपी का मेयर। पीएम मोदी के बाद अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने घुमाया गमछा। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद दीघा में रखा था अभिनंदन कार्यक्रम। फतेहपुर में डीजल टैंकर और सब्जी से लदा हुआ ट्रक में भिड़ंत। टैंकर के पलटते ही मची डीजल लूटने की होड़। कानपुर से प्रयागराज जा रहा था टैंकर। बिहार के नवादा में मॉब लिंचिंग के शिकार युवक की मौत का मामला। पुलिस ने 8 को किया गिरफ्तार। मृतक की पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुई थी एफआईआर। गुजरात के भरूच में पकड़ा गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाला गिरोह। बांग्लादेश की गरीब और बेरोजगार महिलाओं को नौकरी का लालच देकर भारत लाया करते थे। यूपी के भदोही में पकड़ी गई 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की ट्रक। तस्करी के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। दूसरे साथी की तलाश कर रही है पुलिस। रोहतक के खिलाड़ी रोहित धनखड़ हत्याकांड में शामिल 3 आरोपी बेंगलुरु से गिरफ्तार। 27 नवंबर को शादी समारोह में हुई कहासुनी के बाद आरोपियों ने रोहित की पिटाई की थी। इलाज के दौरान रोहित की मौत हुई थी। दिल्ली में 82 साल के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 1.25 करोड़ की साइबर ठगी का मामला। साइबर सेल ने गिरोह के 3 ठगों को गिरफ्तार किया। बुजुर्ग को गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगी थी रकम। पंजाब के लुधियाना में बदमाशों के साथ मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। दूसरा बदमाश मौके से फरार। ज्वेलर्स से मांगी थी 1 करोड़ रुपए की रंगदारी। एमपी के कटनी में कबाड़ी की दुकान पर आरपीएफ की छापेमारी। दुकान से बड़ी मात्रा में रेलवे का लोहा बरामद। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कोल्ड स्टोरेज की दीवार गिरी। मलबे में दबने से घायल 3 मजदूरों की मौत। यूपी के सोनभद्र में तालाब में गिरी अनियंत्रित कार। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। कार को क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। गुजरात के कच्छ में भारत की सीमा में पकड़े गए पाकिस्तान मछुआरों से पूछताछ जारी। सुरक्षा एजेंसियां कर रही है पूछताछ। भारतीय कोस्ट गार्ड ने 11 पाकिस्तानी मछुआरों को किया था गिरफ्तार। मुंबई के पवई में आईआईटी बॉम्बे हॉस्टल के बाहर मिले 2 इंडियन रॉक पाइथन को रेस्क्यू कर नेशनल पार्क में छोड़ा गया। छोड़ने से पहले की गई स्वास्थ्य की जांच। 15 टाइगर रिजर्व में उड़ाई गई नियमों की धज्जियां। मंत्रियों की सफारी में हाथियों से करवाई गई बाघों की घेराबंदी। मामले की शिकायत एनटीसीए से की गई। यूपी के बिजनौर में आवारा कुत्ते ने बच्चे पर किया हमला। बच्चे की हालत नाजुक। दिल्ली किया गया रेफर। हरिद्वार में आबादी वाले इलाके में घुसे 2 हाथी। लोगों में मचा हड़कंप। आबादी वाले क्षेत्र में हाथियों को रोकने के वन विभाग के दावे निकले हवाई। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में नोटों से सजाया गया अयप्पा मंदिर का गर्भगृह। करीब 10 लाख रुपए कीमत के नोटों से की गई सजावट। भगवान अयप्पा के दर्शन के